नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद से ही हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो बिहार की नई नवेली सरकार के लिए बड़ा संकट पैदा कर रही हैं। कभी मंत्रालयों को लेकर उठापटक, तो कभी स्पीकर पद के लिए खींचतान। लेकिन अब तो मंत्रिमंडल की ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने बिहार सरकार पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दरअसल अभी बिहार में मंत्रिमंडल की शपथ लिए हुए 5 दिन भी नहीं हुए कि मंत्रियों की शपथ को लेकर भगदड़ मच गई है। कोई किसी के शपथ लेने से नाराज है तो कोई किसी के मंत्री बनने से। नाराजगी यहां तक पहुंच गई है कि एनडीए के भीतर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, जिससे पार्टी टूटने का डर सताने लगा है। तो ऐसे कौन से वो नेता हैं जिसके मंत्री बनने से एनडीए में फूट पड़ गई है और कैसे बीजेपी की असलियत सबके सामने आ गई है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट। तो बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार बने अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए और एनडीए का असली चेहरा पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। जिन लोगों ने सालों तक लालू यादव को परिवारवाद का तमगा लगाया और वही लोग आज खुद अपने घर में परिवारवाद का सबसे गंदा खेल खेल रहे हैं। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिना एक भी चुनाव लड़े सीधे मंत्री बनवा दिया। ये वही कुशवाहा है जो कभी लालू के परिवारवाद पर घंटों भाषण दिया करते थे, आज खुद अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब मोदी और अमित शाह की नाक के नीचे हो रहा है, यानी बीजेपी का पूरा आशीर्वाद है। अब इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के मुंह में तो दही जम गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भीतर ही भयंकर विरोध पैदा हो गया है। पार्टी के बड़े बड़े नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। रालोमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ, प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार, प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सहित अन्य कई नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को पत्र भेजकर कहा कि पिछले दिनों पार्टी द्वारा लिए गए फैसलों से वो सहमत नहीं है। जितेंद्र नाथ ने अपने इस्तीफे में उपेंद्र कुशवाहा से कहा कि वो बीते 9 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, मगर अब कई राजनीतिक निर्णयों से वो खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब साथ काम करना संभव नहीं है, इसीलिए पद और पार्टी से इस्तीफा देना ही उचित है। वहीं जितेंद्र ने लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में आरोप लगाया कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे में पार्टी के हितों को ध्यान में नहीं रखा। नीतीश कैबिनेट में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा की पत्नी भी सासाराम से चुनाव जीतकर विधायक बनी है, मगर उन्होंने पत्नी को भी मंत्री नहीं बनाया। इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाला देकर बेटे को मंत्री बनाने पर सफाई वाला सोशल मीडिया पोस्ट करने पर भी नाराजगी जताई। जितेंद्र नाथ ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से लेकर आज तक विभिन्न जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा। जिन आदर्शों को लेकर और जिन लक्ष्यों को लेकर चला था, आज वो धूमिल होता दिख रहा है और अब कोई ऐसी बात दिखाई नहीं पड़ती जिससे भरोसा हो कि कल सब चीज़ ठीक हो जाएगा। चुनाव के पहले से और अभी तक जो भी राजनीतिक और सांगठनिक निर्णय ले रहे हैं, उन निर्णयों ने बिहार के हजारों कार्यकर्ताओं को उद्वेलित किया है, दुखी किया है और लगता है कि जो लक्ष्य था, जो समझ थी, वो धूमिल हो रहा है। इसलिए निर्णय लिया है विषम परिस्थिति में और दुखी मन से ही कहिए, क्योंकि 9 साल का समय लगाया है हमने कि इनके साथ अब राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से भी और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा की कॉपी मीडिया को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी प्रेषित कर दिया है। अभी यही स्थिति है। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी सासाराम से विधायक बन गई, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी को मंत्री बना देते तो बेटे का नंबर लग जाता, यानी पत्नी पर भरोसा नहीं, सिर्फ बेटे पर भरोसा है। अब सोचिए, ये वही लोग हैं जो लालू यादव पर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का आरोप लगाते थे। अब खुद पति राज्यसभा सांसद है, पत्नी विधायक है, बेटा मंत्री बना बैठा है। लेकिन अब कोई भाजपा नेता परिवारवाद की नई परिभाषा पर नहीं बोल रहा है। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष का
परिवारवाद गलत है, अपना परिवारवाद सही है। भरोसे की मिसाल है। इसको लेकर जब सवाल उठे उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी कि पहले उनकी पार्टी के लोग साथ छोड़कर चले गए थे, इसलिए अब उन्होंने बेटे को मंत्री बनाया ताकि पार्टी टूटने ना पाए। अरे भाई, पार्टी बचाने के लिए बेटे को मंत्री बनाना पड़ा तो बाकी कार्यकर्ताओं का क्या, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जिन्होंने कुशवाहा समाज को जोड़ा, क्या उन्हें कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ इसीलिए कि आप उन पर भरोसा नहीं करते? ये तो साफ साफ परिवारवाद है। लालू यादव ने भी यही कहा था कि परिवार ही भरोसेमंद होता है। अब कुशवाहा भी वही कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लालू विपक्ष में है इसीलिए गलत और कुशवाहा एनडीए में है इसीलिए सही। अब सवाल बीजेपी से है, ये सब अमित शाह की मर्जी के बिना हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। बिना दिल्ली के हरी झंडी के एक भी मंत्री पद नहीं बढ़ता। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल मोदी शाह के हाथ में है। गृह मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखा, सारे बड़े विभाग बीजेपी ने झपट लिए। ऊपर से नीतीश को कहा गया कि कुशवाहा का बेटा मंत्री बनना चाहिए और नीतीश बाबू तो मोदी शाह की किसी बात को आजकल टालते नहीं है। उन्होंने तो मोदी शाह के इशारों पर लालू परिवार को मंत्री आवास खाली करने तक का नोटिस दे दिया। अब देखिए, लगभग हर दिन भाजपा नेता कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार की जागीर कहते हैं, मोदी तो राहुल गांधी को युवराज तक बुलाते हैं, सपा आरजेडी पर भी ठीक इसी तरह के हमले किए जाते हैं। यहाँ तक कि मोदी तो परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बता चुके हैं। लेकिन बिहार में एक नेता को सिर्फ इसलिए मंत्री बना दिया गया क्योंकि बस वो एक मंत्री का बेटा है। चर्चा है कि उन्हें आगामी एमएलसी चुनाव में विधान परिषद का सदस्य बनाकर सदन में भेजा जाएगा और विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी रालोमो ने एनडीए में रहकर 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 4 पर जीत दर्ज की। हालांकि उनमें से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। अब ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? सोचिए, मोदी शाह समेत पूरी भाजपा जो दिन रात परिवारवाद पर ज्ञान देती रहती है, उसे बताना चाहिए कि कुशवाहा की पार्टी क्या है, चिराग पासवान की पार्टी क्या है। रामविलास पासवान के बाद पूरी सत्ता उनके बेटे को सौंप दी गई और वो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मोदी जी। एनडीए वाले दिन रात चिल्लाते हैं कि लालू का परिवारवाद, मुलायम का परिवारवाद, कांग्रेस का परिवारवाद लोकतंत्र को खा रहा है। अब खुद देख लो, बिहार में 4-5 पार्टियां ऐसी हैं जहां बाप के बाद बेटा, चाचा के बाद भतीजा, पति के बाद पत्नी सत्ता संभाल रहे हैं और सारी पार्टियां एनडीए की गोद में बैठी हुई है और बीजेपी चुपचाप तमाशा देख रही है क्योंकि ये सब उनके लिए वोट बैंक है। कुशवाहा समाज के वोट बैंक चाहिए तो कुशवाहा को खुश रखो, चाहे बेटे को मंत्री बनाना पड़े। पासवान समाज के वोट चाहिए तो चिराग को खुश रखो, यानी वोट के लिए परिवारवाद भी चल जाएगा। लेकिन जैसे ही विपक्ष में कोई ऐसा करे तुरंत देशद्रोही घोषित हो जाते हैं। यही भाजपा का असली चेहरा है। भाजपा सिद्धांतों की हत्या करने में एक्सपर्ट बन गई है। लेकिन जिस तरीके से कुशवाहा की पार्टी के भीतर से विरोध की आवाज उठी है और पार्टी को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसने एनडीए के भीतर खतरे की घंटी बजा दी है। इससे संकेत मिलने लगे हैं कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा गंदा खेल दिखाएगा। एनडीए के अंदर जो घमासान शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस नींव पर ये सरकार बनी है वो नींव परिवारवाद, विश्वासघात और वोट बैंक की राजनीति की है। ऐसी नींव पर बनी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।